और प्रतीक तेरी जयकार बता रहे हैं सभी को। आज देखिए परिवार में जब ऐसे प्रसंग आते हैं उस समय में अगर गुरुओं की याद आती है तो निश्चित रूप से पुण्यवर्धनी क्रिया है कि हम जब जन्मदिन और ये कहीं इधर उधर होटलों में न बिताकर गुरु माँ के चरणों में आकर के गुरु वंदना करते हैं तो वह पुण्य अत्यधिक पुण्य होता है जो जीवन को धन्य करने में समर्थ होता है। भक्तामर प्रणते मौलिमणि प्रभाणा मुत्योतकं दलित पापतमोवितानम्। जय बोले नंदानंद पंचपरमेष्ठी भगवान ने की जय। देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान ने की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 मानुतुंग स्वामी की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। भक्तामर स्तोत्र की जय। परम पूज्य गण्य शमनी हरिका रत्न 105 विभाश्री माता जी की हरिका संघ की जय। वंदन। 21 नंबर काव्य का पाठ करेंगे। मन्येवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु ये सुहृदयं त्वयि दोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या ये 22वां काव्य जो है ना, ये भूत पिशाच आदि बाधा का निरोध करने वाला है काव्य। ऋद्धि मंत्र ओम ह्रीं मरम नवो आकाशगामिणम ज्रोम च्रोम नमः स्वाहा। इस काव्य में आचार्य मानतुंग महाराज ने भगवान की स्तुति करते हुए भगवान की माता के महत्व को भी बताया है, क्योंकि जहाँ पर पुत्र महान होता है तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता का नाम भी जरूर लिया जाता है।
और जहाँ पर पुत्र उत्पाती होता है वहाँ कहीं ना कहीं उसके माता पिता का नाम भी लिया जाता है। कुरल काव्य में लिखा है, महान पिता वह होता है जो अपने पुत्र को विद्वानों की अग्रिम पंक्ति में बैठने के योग्य बना दे, और महान पुत्र वह होता है जो अपने जीवन में इतने अच्छे कर्म करे कि उसके पिता से लोग जाकर के कहें, पूछें कि तुमने किस जन्म के पुण्य से ऐसे पुत्र को प्राप्त किया। ध्यान रखना, पिता अपना कर्तव्य कर दे, लेकिन अगर पुत्र उसको आत्मसात नहीं करे तो पिता तो महान है, लेकिन पुत्र ने पिता के संस्कारों को स्वीकार नहीं किया। ऐसा दुनिया में होता है। और जहां पर पुत्र पिता के संस्कारों को आत्मसात कर ले और महान कार्य करे तो वह पिता भी महान है और पुत्र भी महान। नाभिराय एक ऐसे महान पिता है, नाभिराय अपने आप में श्रेष्ठ पुरुष है कि जिनके घर में ऋषभ देव जैसा पुत्र उत्पन्न होता है। लेकिन ऋषभ देव भी अपने आप में बहुत महान है, अपने आप में महान है। अगर ऋषभ देव नाभिराय के पुत्र ना होते तो आज नाभिराय का नाम लेने वाला कोई नहीं होता। 14 कुलकर होते हैं, 13 कुलकर के नाम किसी को नहीं पता, केवल नाभिराय का नाम ऋषभ देव के पिता होने के कारण से, है ना। अब ऋषभ देव महान पिता भी है और महान पुत्र भी है। नाभिराय के महान पुत्र हैं तो चक्रवर्ती भरत और बाहुबली के, ब्राह्मी और सुंदरी के महान पिता भी है। उत्तम, मध्यम और जघन्य पुरुषों के बारे में कुरल काव्य ग्रंथ में लिखा गया है, जो व्यक्ति अपने नाम से जाना जाता है वह इस संसार में उत्तम पुरुष है। नाभिराय अपने नाम से जाने जाते हैं, ऋषभ देव अपने नाम से जाने जाते हैं, चक्रवर्ती भरत, बाहुबली, ब्राह्मी, सुंदरी अपने नाम से जाने जाते हैं। कहो ब्राह्मी सुंदरी, अब ये पूछने की जरूरत नहीं है कौन है ब्राह्मी सुंदरी, क्योंकि ब्राह्मी सुंदरी ने ऐसा कार्य किया। और नहीं तो ब्राह्मी सुंदरी कौन? ब्राह्मी सुंदरी वो आदिनाथ की पुत्रियां ब्राह्मी सुंदरी। चक्रवर्ती भरत तो कोई नहीं पूछेगा कौन सा चक्रवर्ती भरत, अरे भाई आदिनाथ के पुत्र चक्रवर्ती भरत। और नहीं तो पूछना पड़ता कौन से भरत चक्रवर्ती, तब फिर बताओ। तो कुरल काव्य में कहा कि जो व्यक्ति संसार में अपने नाम से जाना जाता है वह उत्तम पुरुष होता है। जो व्यक्ति संसार में अपने पिता के नाम से जाना जाता है वह मध्यम पुरुष होता है। जो व्यक्ति संसार में अपने माँ बाप के परिवार के नाम से जाना जाता है वो व्यक्ति जघन्य पुरुष होता है। और जो व्यक्ति अपनी ससुराल के नाम से जाना जाता है वह व्यक्ति अधम पुरुष होता है। महापुरुषों ने
ससुराल में रहना स्वीकार नहीं किया। जब श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो गया तो मैना सुंदरी वहीं रह रही थी। श्रीपाल ने कहा नहीं, अब मैं धन कमाने के लिए जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। बरांग चरित्र में बरांग कुमार को उनके ससुर जी ने बहुत धन संपत्ति, विवाह, पुत्री सब दे दी थी। उससे बाद में बरांग कहते हैं कि नहीं, यहाँ रहते हुए तो लोग मुझे जमाई के नाम से जानेंगे, मुझे युद्ध करके अपने ही पिता के राज्य को प्राप्त करना है। श्रीपाल ने भी मैना सुंदरी से यही कहा था कि यहाँ रहूंगा तो लोग मुझे राजजमाई के नाम से जानेंगे और मुझे तो धन और सेना संग्रह करके अपने पिता के राज्य को अपने चाचा से छुड़ाना है, मैं अपने पिता के नाम से जाना जाऊंगा। तो अधम पुरुष होते हैं वे तो ससुराल में जाके ही डट गए आराम से वहीं रहने लगे। तो ऐसा नीतिकारों ने लिखा है। तो आदिनाथ स्वामी महान थे, है ना, तो कहा बीज अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बंजर भूमि में पड़ जाए तो वह बीज फलीभूत नहीं होता। और भूमि बहुत अच्छी है और बीज घुना हुआ है तो भी वह फलीभूत नहीं होता। तो तीर्थंकर जहां भी जन्म लेते हैं उनके माता पिता महान हुआ करते हैं, और तीर्थंकर बाप से बढ़कर बेटा और ज्यादा महान होते हैं। तो वे पिता, पुत्र, माता सब प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। आज भी 24 तीर्थंकरों के नाम लिए जाते हैं तो उनके परिचय में उनके माता पिता के नाम, उनकी जन्म नगरी के नाम सब लिखे जाते हैं। सब पे उनकी पूजाओं में सबसे पहले माता पिता का नाम लिखा जाता है। तीर्थंकर की आरती में सबसे पहले माता पिता का नाम लिखा जाता है। तो आचार्य मानतुंग आदिनाथ भगवान की स्तुति करते करते भगवान के माता पिता की भी स्तुति इस काव्य में उनको आधार बना करके भी एक काव्य की रचना करते हैं। और क्या कहते हैं कि भगवान, ये तो संसार है, संसार में स्त्री पुरुष के संयोग से सैकड़ों माताएं सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। तीतर जैसे पुत्रों को जन्म देने से क्या फायदा? एक आपकी माता 100 पुत्रों को जन्म नहीं देती। आपकी माता 100 पुत्रों को जन्म नहीं देती। आपकी माता के एकमात्र आप इकलौती संतान होते हैं। ध्यान रखना, तीर्थंकर भगवान के ना तो कोई भाई होता है ना कोई बहन होती है। वे अपनी माता के अकेले ही संतान होते हैं। तीर्थंकर के गर्भ में आते ही उनके माता पिता आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेते हैं। अब और कोई संतान पैदा नहीं होगी। और वे तीर्थंकर के माता पिता आजकल पंचकल्याणक में भी उन्हीं दंपत्ति को माता पिता बनाया जाता है कि जो तीर्थंकर भगवान का जन्म होते ही आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत नियम संयम से रहने लगते हैं, उनको ही पंचकल्याणक में माता पिता बनाया जाता है। तो तीर्थंकर भगवान के माता पिता दोनों ही महान व्यक्तित्व होते हैं। साधारण लोगों के घरों में तीर्थंकर पैदा नहीं होते। राजघराने में तीर्थंकर पैदा होते हैं। किसी सेठ के घर में तीर्थंकर पैदा नहीं होते। किसी दरिद्री के घर में से तीर्थंकर पैदा नहीं होते। तीर्थंकर हमेशा क्षत्रिय राजा के घर में ही पैदा होते हैं। साधारण घरों में तीर्थंकर पैदा होने का कोई काम नहीं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कुल क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, ब्राह्मण तो हमेशा होते नहीं हैं। वो तो उंदा अपसरमणी काल का प्रभाव भरत चक्रवर्ती ने बना दिए थे। मूल अगर कोई कुल है तो 3 कुल होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण।
तीनों कुलों में वैश्य मध्यम कुल है, शूद्र जघन्य कुल है और सर्वोत्तम कुल अगर कोई है तो वह क्षत्रिय कुल है, जो छत्र धारण करके, धनुष बाण धारण करके प्रजा की रक्षा करते हैं और शासन करते हैं राज्य के ऊपर, वे क्षत्रिय होते हैं। तो तीर्थंकर हमेशा क्षत्रियों के घर में पैदा होते हैं और वो भी साधारण क्षत्रिय नहीं होते हैं। जैन धर्म को मानने वाले विशिष्ट पुण्यात्मा तीर्थंकर जिन माता पिता से उत्पन्न हो जाते हैं, 3-4 भव में उनके माता पिता को नियम से मोक्ष की सिद्धि होती है। मोक्षगामी जीव के घर में ही तीर्थंकर पैदा होते हैं, सामान्य लोगों के यहाँ तीर्थंकर पैदा नहीं होते हैं। तो कहा कि हे भगवान, यूं तो संसार में बहुत सारे माता पिता के संयोग से स्त्रियां पुत्रों को जन्मती रहती हैं, लेकिन सैकड़ों पुत्रों को जन्मने से कोई फायदा नहीं है। एकमात्र आप जैसे तीर्थंकर की माता वही मरुदेवी जो आदिनाथ को जन्म देती है, और वही त्रिशला माता जो भगवान महावीर को जन्म देती है। आपकी माता का पुत्र को जन्म देना सार्थक और सफल हुआ करता है। बाकी तो संसार में बहुत मात्राएं बहुत पुत्रों को जन्म देती रहती हैं, खाया पिया कमाया और भोग भोगे, बूढ़े हुए, बीमार हुए और मर गए। यही जिंदगी, ध्यान रखना। अब पंचम काल में आपके बच्चे तीर्थंकर तो नहीं हो सकते, लेकिन संत हो सकते हैं। इस काल में वे माता पिता बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनकी संतानें मुनि और आर्यिका बन जाए। वे धन्य हैं माता पिता जिनकी संतानें इस पंचम काल में साधु जीवन धारण करें, साधक बने, तपस्वी बने, तपस्या करें। ऐसा घर परिवार ग्राम नगर उनके माता पिता सब धन्यता को प्राप्त हो जाते। अब भैया ये तो आपके बस में नहीं है कि आप अपने बच्चों को जबरदस्ती महाराज बना दो कि माता जी बना दो। विनोद जी, ये तो आप लोगों के बस में नहीं है कि जबरदस्ती बच्चों को महाराज माता जी बना दो, लेकिन कुछ तो आपके बस में है। महाराज माता जी बनाना आपके बस में नहीं है तो कम से कम आप अपनी संतानों को इस योग्य बना दो कि वे महाराज माता जी की सेवा करते रहें। इतना तो आपके बस में है ना, बोलो भैया। आपकी संतानें जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन दर्शन करती रहे और महाराज माता जी के चौके लगाती रहे, आहार विहार की व्यवस्था करें। रितेश भैया, इतना तो आपके बस में है। और अगर इतना ही आप नहीं कर पाए तो भैया आपने महावीर भगवान के कुल में उत्पन्न होकर के उस फर्ज को नहीं निभाया जो आपको निभाना चाहिए। आपने अपने बच्चे को पढ़ा करके विदेश भेज दिया। क्या किया? एक जैन कुल का एक परिवार, भगवान महावीर के कुल का एक परिवार आपने खत्म कर दिया। क्या किया आपने? और एक बात कहें, आपके माता पिता ने 2 को पाला, लड़की के माता पिता ने लड़की को पाला, लड़के के माता पिता ने लड़के को पाला। माता पिता एक कमाते थे, 4-4
बच्चों का पालन पोषण करके बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा करके धंधे पानी में लगा दिया, घर द्वार दे दिया, लेकिन अगर आप दोनों लोग कमा करके भी 2 बच्चे पाल करके माँ बाप का कर्ज नहीं चुका पाए तो भैया आपने जैन कुल के 2 को 1 कर दिया। भगवान महावीर के वंश को आपने आधा कर दिया। 2 का 1 पैदा हुआ, भगवान महावीर का वंश कुल आधा रह गया। तो ध्यान रहे, अच्छा है 2 के 4 पैदा हो, 4 पैदा नहीं हो तो कम से कम 2 के 2 तो पैदा होना चाहिए। भगवान महावीर का वंश बढ़े नहीं तो कम से कम हमारे निमित्त से घटे तो नहीं। या तो विवाह मत करो, बाल ब्रह्मचारी बन जाओ, साधु बन जाओ, सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर विवाह किया है ना, घर गृहस्थी बसाई है तो खाली भोग भोगने के लिए नहीं, समाज को चलाने के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए घर गृहस्थी बसाई है तो उसके कर्तव्य हर व्यक्ति को पूरे करना चाहिए। और माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतान को परिवार का महत्व, जैन कुल का महत्व, धर्म का महत्व, भगवान का महत्व, गुरु का महत्व और सप्त व्यसन जैसी बुराइयों से हमारी संतान दूर रहे, ये सब संस्कार देना माता पिता का कर्तव्य है। अगर आज आपने अपनी संतानों को जैनत्व के संस्कार दे दिए तो ध्यान रखना अगले जन्मों में आपके मुनि हारिका जैसी संतानें पैदा होंगे और अगले जन्मों में हो सकता है आप स्वयं तीर्थंकर परमात्मा के माता पिता बनने के सौभाग्य को प्राप्त करें। किनके घरों में तीर्थंकर पैदा होते हैं? जिन माता पिता ने पिछले जन्मों में अपनी संतानों को धर्म के संस्कार दिए थे, उनके घर में धर्म नायक पैदा होते हैं। और जिन माता पिता ने अपने बच्चों को धर्म के संस्कार नहीं दिए, क्या उनके घर में धर्म नायक पैदा होंगे? कभी नहीं होंगे। जिन्होंने स्वयं धर्म का पालन किया है और अपने बच्चों को धर्म के संस्कार दिए हैं, उनके घर में तीर्थंकर जैसे पुत्र उत्पन्न होकर अपने कुल के गौरव को बढ़ाया करते हैं। तो वो भी आत्माओं कर्तव्य है हमारी संतानें मुनि हारिका बने, बहुत खुशी मनाना, रोकना मत उनको, रो लेना रोगे तो हो क्योंकि मोह है, रो लेना लेकिन रोकना नहीं। और अगर नहीं बन सकते मुनि हारिका तो कम से कम इतने संस्कार दे देना, जबरदस्ती भी दे देना, भगवान का दर्शन पूजन अभिषेक करें और गुरुओं के आहार विहार करा करके गुरुओं की सेवा करें, तब भी आप अपने कर्तव्य को निर्वाह करने में समर्थ और सफल हो जाओगे। और जो माता पिता अपनी संतानों को अपने साथ मंदिर लेकर के आते हैं, भैया 6 दिन अपनी संतानों को आप जबरदस्ती स्कूल भेजते हो, बच्चा नहीं जाए तब भी भेजते हैं, तो बच्चा नहीं भी आता तब भी हम 7वें दिन छुट्टी के दिन अपने बच्चे को अपने साथ मंदिर ला सकते हैं, पाठशाला में ला सकते हैं, भगवान के अभिषेक पूजन में ला सकते हैं, अपने बच्चे को भगवान की आरती में ला सकते हैं, गुरु के उपदेश में ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते? जरूर ला सकते हैं, लेकिन संस्कार छोटे से देना पड़ेगा। जब आपका बच्चा गोद में है तभी से आप उसको मंदिर लेकर के आओगे ना, तो वो समझ जाएगा कि ये हमारा मंदिर है, ये हमारे गुरु हैं। और जब वो 20 साल का हो गया, अब आप तुम कहोगे कि बेटा चलो, कभी नहीं आएगा, वो आपको उल्टे प्रवचन सुनाने का निमित्त बनेगा। तो वो भी आत्माओं स्वयं भी धर्म का पालन करें और माता पिता होने के नाते अपने बच्चों में भी अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें। तो हम देखते हैं आचार्य मानतुंग महाराज किन शब्दों में
मरुदेवी और नाभिराय के बारे में कहते हैं। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति। इसको दो टुकड़ों में बोल देंगे, है ना। अक्सर इस शब्द को लोग गलत बोल जाते हैं। जनयन्ति पुत्रान। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान। नान्या सुतः सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता। सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मिम। माँ का ध्यान रखें, बिंदी वाले माँ का। रश्मिम सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मिम। सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मिम। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम। पढ़िए पूरा एक साथ। स्त्रीणां शतानि शतशः। शतानि यानी सैकड़ों स्त्रियां, शतशः सैकड़ों पुत्रान जनयन्ति पुत्रों को जन्म देती हैं। हे भगवान, इस संसार में सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। न अन्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूता। लेकिन अन्य कोई जननी माता तदुपमम आप जैसे पुत्र को ना प्रसूता जन्म नहीं दे सके। हे भगवान, इस संसार में केवल आपकी ही माता है जिसने आपके जैसे पुत्र को जन्म दिया है। बाकी तो बहुत स्त्रियां बहुत पुत्रों को जन्म देती हैं, संसार बढ़ता है। जिस प्रकार से सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मि, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सर्वादिशो सभी दिशाएं ददति यानी धारण करती हैं, भानि यानी ताराओं को, जिस प्रकार से सभी दिशाएं ताराओं को जन्म देती हैं, ताराओं को धारण करती हैं। प्राची दिशा ही सहस्र रश्मि,
सहस्रश्मीन सूर्य को दंशुजालम दैदीप्यमान किरण समूह वाले सूर्य को जन्म देने वाली एकमात्र प्राची दिशा यानी कि पूर्व दिशा ही होती है। इसी प्रकार से भगवान जैसे सभी दिशाओं में तारा दिखाई देते हैं, एकमात्र पूर्व दिशा में सूर्य उगता है। इसी प्रकार से सैकड़ों माताएं सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन आपके जैसी मरुदेवी माता एकमात्र आदिनाथ भगवान को जन्म देने वाली है। इस प्रकार से माता कही, माता के साथ में पिता भी साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो हे भगवान, आपके जैसे माता पिता के द्वारा ही आपके जैसी संतान का जन्म होता है, अर्थात वे माता पिता धन्य हैं जिनके घर में आप जैसे पुत्र का जन्म हुआ है। इस प्रकार से आचार्य भगवान मानतुंग महाराज ने भगवान की स्तुति की। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।